ये कहानी है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां गर्मी अपने चरम सीमा पर थी। घर से निकलने में ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने ऊपर गर्म पानी फेंक दिया हो। रोड पर चलने से ऐसा लगता था जैसे कि अंगारों पर चल रहे हैं, और धूप कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम का समय था। अजय थका हारा हुआ अपने घर पहुंचा। अजी आप आ गए। आज भी काम मिला या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही चले आए? नहीं भाग्यवान, आज भी कोई काम नहीं मिला। इस कड़कती धूप में चलते चलते पैर के चप्पल घिस गए, लेकिन आज भी कोई काम नहीं मिला। मैं तो इस गर्मी से हार गया। हाँ, गर्मी में काम मिले तो भी कहाँ से मिले। लेकिन भाग्यवान कैसे भी कैसे न करके घर के खर्चे और मोहन के कॉलेज का फीस का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। मैं सोच रही थी क्यों ना हम बैंक से कुछ रुपए लोन ले और एक बिजनेस शुरू करें। इससे आपको भी रोजगार मिल जाएगा और मोहन के कॉलेज का फीस का इंतजाम भी हो जाएगा। लेकिन भाग्यवान, बैंक से लोन लेना इतना भी आसान नहीं है। और चलो मान भी लिया कि हमने लोन ले भी लिया, तो हमारे इस गांव में कौन सा बिजनेस शुरू कर पाएंगे, क्योंकि हमारे इस गांव में सारे के सारे बिजनेस खुल चुके हैं। कपड़े के दुकान और बड़े बड़े राशन दुकान और कारखाने भी खुल चुके हैं। अब तुम ही बताओ, लोन लेकर हम लोग क्या करेंगे? अजी आजकल बैंक से लोन लेना एकदम आसान हो गया है। बस कुछ फॉर्म भरो और 2-4 दिनों में बैंक से लोन पास हो जाता है। और मैं सोच रही थी कि हम लोग गांव में एक कूलर की दुकान खोलेंगे। इतनी धूप और गर्मी में तो सिर्फ एक ही दुकान चल पाएगी, वो है कूलर की दुकान, क्योंकि हर घर में कूलर की जरूरत है। अगली सुबह अजय लोन लेने के लिए बैंक में चला जाता है। ये सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैनेजर साहब, मुझे लोन चाहिए था। इस बार इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाने के कारण मुझे कहीं पर काम नहीं मिल रहा है। मुझे अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं बैंक से लोन लेकर एक छोटा सा दुकान खोल लूं, जिससे मुझे भी रोजगार मिल जाएगा और इससे और मेरे परिवार को भूखा रहना नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी कागजात लगेगा। आप क्या लेकर आए हो? हाँ मैनेजर साहब, मैं लेकर आया हूँ सारे कागजात। ठीक है, तो आप बैठिए, मैं देखता हूँ। देखिए, आपका नाम में सिर्फ आपका घर है, इसलिए हम आपको सिर्फ 20,000 रुपए लोन दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन मैनेजर साहब, मैं 20,000 में कोई दुकान नहीं खोल पाऊंगा। 20,000 बहुत कम रकम होती है। मुझे 50,000 चाहिए था, ताकि मैं एक अच्छा सा दुकान खोल सकूं। क्या मुझे कुछ ज्यादा रुपए नहीं मिल सकते हैं? देखिए सर, आपका नाम में जितना प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक हम आपको सिर्फ 20,000 रुपए लोन दे सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे 20,000 वाला लोन पास कर दो। और हाँ मैनेजर साहब, मुझे पैसे कब तक मिलेगा? देखिए, मैंने फॉर्म भर दिया है, आपको 3-4 दिन के अंदर आपका पैसा मिल जाएगा। जी, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों दिख रहा है? बैंक में क्या हुआ, मुझे सब बताओ। क्या कहा मैनेजर साहब ने हमें लोन देने के लिए, और हमारा लोन पास हुआ या फिर नहीं हुआ, बताइए। गोरी, मैं गया था बैंक और मैनेजर साहब को सारी बातें बताई, और हमारा लोन पास हो गया है। लेकिन सिर्फ 20,000 रुपए हमें लोन में मिल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मैं मैनेजर साहब से पैसे बढ़ाने के बात की तो उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा आपको सिर्फ 20,000 रुपए तक लोन मिल सकता है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी कम है। अब तुम ही बताओ, 20,000 में हम कौन सा दुकान खोल पाएंगे? अजी, आप अपना दिल छोटा क्यों करते हैं?
भगवान चाहे तो इतने पैसे में ही हम अच्छा दुकान खोल सकेंगे। और वैसे भी 20,000 रुपए भी काम नहीं होते हैं, और हम डायरेक्ट कंपनी से कूलर खरीदेंगे जो हमें बहुत सस्ता पड़ेगा। हम लोग एक कूलर 2,000 में खरीद के गांव में 3,000 में बेचेंगे, जिससे हमें एक कूलर पर 1,000 रुपए मुनाफा मिलेगा। और भगवान ने साथ दिया तो एक बड़ा दुकान खोल लेंगे। हाँ गौरी, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथों में ही है। उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं मिलता है। ऊपर वाले, अब हमें सिर्फ तुझ पर ही भरोसा है, तू ही हमें संवार सकता है। एक हफ्ते बाद अजय का लोन पास हो जाता है और उसे पैसे भी मिल जाते हैं। देखते ही देखते वह एक बड़े कूलर का दुकान खोल लेता है और बड़ा व्यापारी बन जाता है।